बच्चों आप लोगों ने जो अभी पढ़ा है पद्यांश, ठीक, उसमें भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा, अलंकार, रूपक, यमक, अनुप्रास, ठीक है। रस जो है विप्रलम्ब श्रृंगार है, ठीक। छंद क्या है? सवैया है। जैसे जो क्वेश्चंस इसमें आएंगे तो पूछा जाता है कि कौन सा इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है या रस है, छंद है, ठीक है। तो आप लोग ये नोट कर लीजिए। और कभी कभी कुछ शब्दों के अर्थ भी आ जाते हैं, जैसे यथार्थ। यथार्थ का अर्थ होगा वास्तव में या वास्तविक रूप में। को यानी कौन। जीय, जीय का अर्थ होता है हृदय। सिगरे यानी सभी, ठीक है। नाहक यानी अकारण, ठीक है। बावरे यानी बावले या पागल, ठीक। इन जो कठिन शब्द हैं इनके भी कभी कभी अर्थ पूछे जा सकते हैं। इसमें भाषा क्या है? ब्रज भाषा है, ठीक है। इसमें श्रृंगार रस के वियोग पक्ष का वर्णन है, ठीक। वियोग कहिए या विप्रलम्ब श्रृंगार कहिए, ठीक है। अलंकार, रूपक, यमक, अनुप्रास है। और यह छंद क्या है? इसमें छंद कौन सा है? सवैया छंद है, ठीक। और इन पंक्तियों में किस चीज़ का वर्णन है ये भी पूछा जा सकता है। तो इन पंक्तियों में प्रेम की विशेषता का उल्लेख किया गया है, ठीक बच्चों। अब हम लोग अगला देखेंगे। अगले आप लोग भी पढ़िए साथ में। रोकई जो तो अमंगल होए और प्रेम न से जो कहें पिए जाइए। जो कहें जाहू न तो प्रभुता जो कछु न कहे तो स्नेह नसाइए। जो हरिशन कहे तुमरे बिनु जीहें न तो यह क्यों पति आइए। तासो पयान समय तुमरे हम का कहें आपे हमें समझाइए, ठीक है। पहले हम लोग कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। नसय माने नष्ट होना, ठीक। लिख लीजिए आप लोग शब्दों में। नसय यानी नष्ट होना। जी हैं, जी हैं मतलब जीवित रहेंगे। जी हैं क्या? जीवित रहेंगे, इसका अर्थ होगा जीवित रहेंगे। पति आइए यानी विश्वास करना। हाँ। पयान समय यानी प्रस्थान के समय में, ठीक। अब हम लोग इसकी व्याख्या देखेंगे। इसमें प्रसंग क्या है? प्रस्तुत पंक्तियों में नायिका या गोपिका परदेश गमन के लिए प्रस्थान करने वाले अपने नायक से अपने हृदय के प्रेम भाव की चतुरतापूर्ण अभिव्यक्ति करती है। मतलब इन पंक्तियों में गोपी जो है परदेश जा रहा है और उस समय गोपिका के हृदय की जो स्थिति है उसका वर्णन वह बहुत चातुर्यपूर्ण से अभिव्यक्त कर रही है, ठीक। नायक परदेश गमन के लिए प्रस्थान करने वाला है। नायिका उससे कहती है कि रोकऊं तो जो अमंगल होए। कह रही है यदि मैं आपको परदेश जाने से रोकती हूँ तो क्या होगा? अमंगल होगा। अर्थात यह मान्यता है कि यात्रा हेतु प्रस्थान करने वाले व्यक्ति को रोकने टोकने से उसका अमंगल होता है। मतलब किसी व्यक्ति को जाते समय रोकना नहीं चाहिए। यदि मैं कहती हूँ कि हे प्रीतम हो, नशे जो कहे पी जाए। यदि मैं कहती हूँ कि हे प्रीतम आप जाओ तो मेरे प्रेम का नाश होगा। अर्थात इससे आप यही समझोगे कि आपके लिए मेरे हृदय में प्रेम नहीं है, ठीक है। फिर जो कहूँ जाऊँ न तो प्रभुता जो कछु न कहे तो स्नेह नसाए। इससे आप यही समझोगे कि आपके हृदय में मेरे लिए प्रेम। यदि मैं इस समय कहती हूँ कि हे प्रियतम जाओ तो यह आप पर प्रभुता प्रदर्शित होगी, ठीक है। यदि मैं आपसे कहती हूँ हे प्रियतम आप जाओ तो ये इससे यह प्रतीत होगा कि मैं आपके ऊपर प्रभुत्व स्थापित करके आदेश
दे रही हूँ। मैं आप पर अपनी प्रभुता का प्रदर्शन कर रही हूँ और मैं कुछ नहीं कहूँ तो कहे तो सने, और यदि मैं कुछ नहीं कहती हूँ तो इससे यह प्रतीत होगा कि मेरे प्रेम का नाश हो रहा है, कि मैं आपसे प्रेम नहीं करती हूँ। ठीक, कहे तुमरे बिन जिए न तो यह क्यों पतियाए। हे प्रियतम, यदि मैं आपसे कहूँ कि मैं आपके बिना जी नहीं सकती हूँ तो आपको इस पर विश्वास कैसे होगा। यदि मैं कहती हूँ कि तुम्हारे बिन जिए न तो यह क्यों पतियाई, यानी विश्वास, यह आप क्यों इस पर विश्वास करोगे। तासो पयान समय तुमरे हम का कहें आपे हमें समझाइए। गोपी बहुत ही चतुरापूर्ण कहती है कि आप ही मुझे समझाइए कि आपके इस प्रस्थान के समय आपसे मैं क्या कहूँ।